पर आज की रात कुछ अलग थी। वे आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का बोला, अरे भाई, बारिश हो रही है और बिजली भी नहीं है। हाँ भाई, राम प्रसाद काका आज भी कोई कहानी सुना दें तो मजा आ जाएगा। ये काका अब तक कहाँ हैं? अब तक तो आ जाते। राम प्रसाद काका के एक पुराने दोस्त बोले, अरे भाई, 35 साल पहले हमारे साथ एक हादसा हुआ था। जब हम, राम प्रसाद और मैं, दूसरे गांव में काम करने गए थे। पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे। काम करते करते रात के 9 बज गए थे। हम वहां से लौट रहे थे। रात बहुत हो जाने की वजह से मैं रास्ते में अपने रिश्तेदार के यहाँ रुक गया। राम प्रसाद की पत्नी बीमार थी, इसलिए वो रात में ही चल दिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रात इतनी भयानक होगी। रामलाल काका, क्या हुआ था उस दिन? तभी राम प्रसाद काका आते हैं। अरे भाई, आ गए तुम लोग। क्या बात हो रही थी? काका, आज हमको वही पुरानी 35 साल पहले की आपके साथ जो हुआ था वो बताइए। राम प्रसाद काका थोड़ा चौंक जाते हैं। वो रात मुझे याद आती है तो मैं कांप जाता हूँ। तो सुनो, उस दिन रामलाल रास्ते में रुक गया था, लेकिन मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैं रात में ही लौट रहा था। रात बहुत हो गई थी, इसलिए मैं पुरानी हवेली के जंगल वाले रास्ते से आ रहा था। जैसे तैसे मैंने हवेली को पार कर लिया। थोड़ी देर बाद मुझे हल्का होने की जरूरत हुई, तो मैं झाड़ियों की ओर गया। तभी बिजली चमकी और मैंने देखा एक काला साया। मैं वहां से भागने लगा। भागते भागते थोड़ी दूर ही गया था कि मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज आई। वो बोली, बाबू रुको जरा, हमें भी ले चलो। बाबू, मैंने पीछे देखा मगर वहां कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ने लगा और तभी मुझे कई तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। मैं डर गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था और तब आवाजें और डरावनी होने लगी। भेड़ियों की, चिल्लाने की, रोने की। मैं भगवान का नाम लेकर बस चलता गया। फिर थोड़ी देर बाद आवाजें बंद हो गई और थोड़ी दूर पर मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। मैंने आवाज लगाई तो एक साधु बाहर निकले। उन्होंने पूछा, तुम इतनी रात को इस जंगल में कैसे आए? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। साधु जी बोले, हाँ समझ गया, आओ आज रात यही आराम कर लो, कल सुबह चले जाना। मैं वहीं रुक गया। सुबह उठकर साधु जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हवेली के आगे जो पीपल का पेड़ है उसमें 2 आत्माएं रहती हैं, एक औरत की और एक उसके पति की। दोनों उसी रास्ते अपने घर जा रहे थे। बहुत धूप हो रही थी। उसका पति उसी पीपल के पेड़ के नीचे मर गया और फिर उस औरत ने भी आत्महत्या कर ली। अब दोनों की आत्माएं उसी पेड़ पर रहती हैं।